देखो भौतिक राशियां, भौतिक राशियां बताए थे ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशि की परिभाषा क्या है? ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। फिर से एक बार, ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। जैसे जैसे दूरी, विस्थापन, बल, संवेग, आवेग, आदि, ये सब क्या है? भौतिक राशियां हैं। ये सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं। आगे भौतिक राशियों को दो भागों, भौतिक राशियों कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, सदिश राशि, सदिश राशि। नंबर दो, अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। अब देखो सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। तो भौतिक राशियां बताए वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। जैसे दूरी, विस्थापन, बल, संवेग और आवेग। अब भौतिक राशियों कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सी? एक सदिश राशि, दूसरा कौन सी? अदिश राशि। अब हम जानेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखो सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें क्या हो? देखो जिसमें परिमाण हो, परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो। देखो सा मतलब क्या हो? साथ हो, साथ में क्या हो? दिशा हो। मतलब दिशा प्लस क्या हो? परिमाण हो। क्या हो? परिमाण। सा मतलब साथ, साथ किसके हो? साथ में क्या हो? साथ में क्या क्या हो? दिशा हो प्लस क्या हो? परिमाण हो। साथ में क्या हो? दिशा हो और क्या हो? परिमाण। तो जब किसी राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताई जाए तो उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। उसे क्या कहते हैं? सदिश सदिश राशि। सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें बताने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी भी आवश्यकता हो? दिशा की। मतलब परिमाण भी रहे उसके साथ में क्या हो? दिशा भी जुड़ी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि। जैसे अगर हम बता दें, जैसे इसमें क्या आता है, अगर कोई भी चीज बताने के लिए अगर हमको कहीं जाना हो, इसका मतलब अगर दिशा बता देंगे तो जाने में आसानी होगी। अगर कोई बोल दे कि यहाँ से आप अपने घर जाइए, अगर वो व्यक्ति वहां नहीं गया है तो इसका मतलब दिशा बताएंगे तभी जा पाएगा। तो वैसे इसमें है, तो सदिश मतलब क्या है? जिसमें क्या हो? दिशा जुड़ी हो। तो ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा जुड़ी हो उन्हें क्या कहते हैं? सदिश। या शॉर्ट परिभाषा ऐसे बोल सकते हो, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी बताया जाए उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। जैसे इसमें क्या आता है? जैसे विस्थापन, क्या हो गया? विस्थापन, वेग, संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। वेग, विस्थापन, वेग और संवेग आदि, ये सब क्या है? सदिश राशि। ये सब क्या है? सदिश राशि। अब इधर देखो, आगे हम क्या पढ़ेंगे? ये नंबर एक था। नंबर दो, अदिश राशि। अदिश अदिश राशि। देखो अदिश राशि किसे बोलते हैं? देखो अदिश राशि ऐसी राशि है जिनमें क्या हो?
केवल परिमाण हो, इसमें क्या रहेगा, केवल परिमाण हो, परिमाण हो और दिशा ना हो, दिशा ना हो। तो वे राशियां जिनमें केवल क्या हो, परिमाण हो, दिशा ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं, अदिश राशि। उन्हें क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जैसे जैसे क्या हो गया, दूरी, क्या हो गया, दूरी, और क्या हो गया, दूरी, चाल, ये सब क्या है, आदि, ये सब क्या है, ये सब अदिश राशियां हैं, ये सब क्या है, अदिश राशियां। ठीक, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे विस्थापन। उस दिन बताए थे, आज विस्थापन में कुछ नोट पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे, विस्थापन में कुछ नोट पॉइंट। विस्थापन हेडिंग में क्या विस्थापन बोले थे, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की कम से कम दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन मतलब बताया था शॉर्टकट रास्ता। कौन सा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो कम से कम दूरी होगी वही क्या है, उसका विस्थापन होगा। अब आगे देखो, विस्थापन और उसमें क्या देखेंगे हम, अंतर। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, तो चलो आगे देखते हैं। विस्थापन और दूरी में अंतर, विस्थापन और दूरी में अंतर। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, एक तरफ दूरी, एक तरफ विस्थापन। अब चलो देखो, दूरी एक तरफ और क्या दूसरी तरफ विस्थापन। तो देखो नंबर एक, यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। नंबर एक, विस्थापन में क्या, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। नंबर दो, यह विस्थापन के परिमाण, यह विस्थापन के परिमाण से, या विस्थापन के परिमाण यह विस्थापन के परिमाण अथवा उससे बड़ा होता है। यह विस्थापन के परिमाण अथवा उससे बड़ी होती है। दूरी क्या होती है, विस्थापन से बड़ी होती है, या तो क्या हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, यह दूरी से, या दूरी के क्या हो सकता है, या तो दूरी के बराबर हो सकता है, या दूरी के बराबर या छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। या तो क्या होगा, या तो दूरी के बराबर होगा, या तो दूरी से क्या होगा, छोटा होगा। नंबर तीन, इसमें क्या है, देखो हाँ, नंबर तीन, दूरी क्या होती है, नंबर तीन, यह हमेशा धनात्मक होती है। कौन सी, कैसी होती है, धनात्मक होती है। दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। नंबर तीन, यह धनात्मक कामा ऋणात्मक अथवा छोटा होता है। क्या होता है, सॉरी, अथवा शून्य होता है। क्या होता है,
शून्य होता है। चलो आगे देखो भैया, ये इतना हो गया। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, चाल। अब क्या पढ़ेंगे, चाल। देखो अब चाल किसे कहते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, चाल। चलो देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चाल। देखो चाल किसे कहते हैं, अब चाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो किसी वस्तु द्वारा, चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, किसमें समय में, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं, चाल। क्या है, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक, प्रति एकांक, प्रति एकांक मतलब प्रत्येक एक एक क्षण में, प्रति एकांक मतलब प्रत्येक एक एक क्षण में। इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक क्षण। क्या होता है, प्रत्येक क्षण। तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु प्रति एकांक समय, वैसे सर प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं, चाल। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। चाहे जो वस्तु होगी, प्रत्येक एक एक क्षण में जितनी दूरी तय करेगी वही उसकी क्या है, चाल है। अब चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। या तो ऐसे बोल सकते हैं, दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल। दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल। एक परिभाषा इससे भी बना सकते हो तुम लोग, दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल। नहीं तो यही बताओ, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं, चाल। मतलब प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहेंगे, चाल कहते हैं। आगे इसमें क्या सूत्र हो सकता है, या तो बना सकते हो, समय बराबर क्या होगा भैया, अगर समय ज्ञात करना हो तो दूरी बटे क्या आएगा, दूरी बटे चाल। क्या आएगा, दूरी बटे चाल। अगर दूरी ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, दूरी, तो दूरी बराबर क्या आएगा, चाल गुणे समय। क्या आएगा, चाल गुणे समय। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, चाल के प्रकार। क्या देखेंगे, चाल के प्रकार। अब आगे देखो, अब क्या देखेंगे हम लोग, चाल के प्रकार। चलो देखो, अब चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। अब चाल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। चाल कितने प्रकार की होती, सॉरी, चाल कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, तीन। नंबर एक समान चाल। कौन सी चाल, एक समान चाल। कौन सी चाल, एक समान चाल। चाल कितने प्रकार की, तीन। नंबर दो, असमान चाल। कौन सी चाल, असमान चाल। नंबर तीन, औसत चाल। कौन सी चाल, औसत चाल। नंबर एक क्या, एक समान चाल। नंबर दो, असमान चाल। नंबर तीन, औसत चाल। एक और है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, उसको मान लेते चौथा, तात्क्षणिक चाल। कौन सी चाल, तात्क्षणिक चाल। अब देखो इसी में हम जानेंगे, देता तो वैसे हमको दो ही, मुख्य रूप से कितना दे, सॉरी तीन ही देता है। कौन कौन सी, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल।
अब आगे कौन सा है, तात्क्षणिक चाल। अच्छा चलो देखो, चाल का क्या मात्रक होता है, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये होता है मीटर प्रति सेकंड। इसको आप लोग चेंज कर सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, चाहे जिसमें आप लोग ये इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पद्धति में देखा जाए तो ये होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। और दूरी की मात्रा क्या होता है, दूरी का मात्रा, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। किसमें नापते हैं, मीटर में। विस्थापन को किसमें मापते हैं, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, ये भी होगा मीटर। क्या होगा, मीटर। अब हम क्या पढ़ेंगे, चाल के प्रकार। चलो देखो, ये तो इतना बता दिए, अब पढ़ेंगे क्या हम, चाल के प्रकार। अब चाल के प्रकार मुख्य रूप से देखा जाए तो कितने हैं, 3, लेकिन हम पढ़ेंगे कितने, 4। कौन कौन से, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। ठीक, चलो देखो अब नंबर 1 कौन सी, एक समान चाल। कौन सी चाल, एक समान चाल। अब चलो देखो नंबर 1 कौन सी, एक समान चाल। अब चलो देखो एक समान चाल क्या है, देखो एक समान चाल। देखो किसी वस्तु द्वारा, देखो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में क्या करे, समान दूरी तय करे। क्या करे, समान समय अंतराल में समान दूरी, मतलब समान समय में क्या करे, समान समान दूरी तय करे, तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान। मतलब एक निश्चित समय में क्या करे, एक निश्चित दूरी तय करे, तो उसे क्या बोलेंगे, एक समान चाल। इसकी परिभाषा क्या है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मतलब समान समय में, समय अंतराल मतलब एक निश्चित समय में, ठीक, मतलब समय का अंतराल वही जो निश्चित समय होगा। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में भिन्न भिन्न, सॉरी, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में क्या करे, समान समान दूरी तय करे, तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान चाल। क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उसे क्या बोलेंगे, एक समान चाल। इसकी परिभाषा कई तरीके से बोल सकते हो, जैसे बोल सकते हो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करे, तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान चाल। आगे नंबर 2 क्या है, असमान चाल। नंबर 2 क्या जानेंगे, असमान चाल। अब देखो असमान चाल क्या बोलते हैं, इसमें मतलब क्या होगी, असमान मतलब चाल क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। चाल क्या होगी, भिन्न भिन्न। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में क्या करे, भिन्न भिन्न दूरी तय करे, या तो बोल सकते हो जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय में अलग अलग दूरी तय करे, तो उसे क्या बोलेंगे, असमान चाल। तो जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, तो उसे क्या बोलेंगे, असमान चाल। क्या बोलेंगे, असमान चाल। तो असमान चाल मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय में या अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करे, तो उसे क्या बोलेंगे, असमान चाल। नंबर 3 औसत चाल। औसत चाल, देखो औसत चाल किसे बोलते हैं, औसत चाल किसी वस्तु द्वारा, देखो तय किए गए पथ की कुल लंबाई, मतलब तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय का अनुपात क्या होता है, औसत चाल। सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर, कौन सी चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो मतलब किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, जितनी दूरी तय करेगा और तय करने में जितना पूरा समय लगेगा, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल। इसे क्या बोलते हैं, अनुपात। क्या बोलेंगे, अनुपात। मतलब भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, समय से भाग दूरी दे रहे हैं, जितना है वही क्या उसकी औसत चाल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो किसका, कुल दूरी और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है,
औसत चाल। क्या कहलाता है? औसत चाल। कुल दूरी में लगा समय का अनुपात ही क्या कहलाता है? औसत चाल। क्या कहलाता है? औसत चाल। अब नंबर 4 क्या देखेंगे? तात्क्षणिक चाल। अब देखो तात्क्षणिक चाल किसे बोलते हैं? अब तात्क्षणिक चाल। अब चलो देखो नंबर 4 क्या है? तात्क्षणिक चाल। क्या है? तात्क्षणिक चाल। देखो तात्क्षणिक चाल मतलब जानते हो क्या होता है? तात्क्षणिक मतलब अचानक। तात्क्षणिक मतलब अचानक। मतलब किसी वस्तु को अचानक देखो, जैसे कोई गाड़ी वाला जा रहा हो, अचानक देखो, जो उसकी चाल होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल। जैसे जहाज उड़ रही हो, अचानक तुम खूब तेजी से जाए, अचानक देखो, तो इसका मतलब वो कौन सी चाल से जा रही है? तात्क्षणिक चाल। मतलब जब कोई वस्तु अचानक हम देखें, जिसे देखे और तेजी से वो निकल जाए आगे, तो इसका मतलब जो चाल से जाएगी वही उसकी क्या है? तात्क्षणिक चाल। जैसे खूब तेजी से बाइक वाला कोई आया तुम्हारे सामने तेजी से लेके जाए, इसका मतलब वो बहुत सूक्ष्म समय में, तात्क्षणिक मतलब बहुत सूक्ष्म समय में जो उसकी चाल। अब तात्क्षणिक में अचानक में हम क्या उसको ज्यादा देख पाएंगे चाल कि कितनी थी? अचानक देखेंगे तो हम तो देख पाएंगे नहीं कितनी चाल से गया। तो जो देखेंगे कि हाँ वो बहुत तेजी से गया, तो अचानक गया, तो इसका मतलब वो चाल कौन सी है? तात्क्षणिक चाल। उतने समय में उसकी चाल ज्यादा नहीं परिवर्तित होगी, बहुत सूक्ष्म समय के लिए देखेंगे, इसका मतलब बहुत सूक्ष्म समय में बहुत सूक्ष्म दूरी तय करेगा। इसका मतलब इसको परिभाषा क्या बोलेंगे? जब कोई वस्तु अचानक देखने पर जो उसकी चाल होगी वही क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल। समझ में आया? तात्क्षणिक चाल मतलब किसी वस्तु को अचानक देखने पर जो उसकी चाल होगी वही क्या कहलाएगी? उसकी तात्क्षणिक चाल। क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल। अब आगे देखो, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? चलो आगे देखें। चलो आगे हम क्या पढ़ेंगे? वेग। क्या पढ़ेंगे? वेग। अब वेग किसे बोलते हैं? देखो वेग होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। अब देखो परिभाषा जैसे चाल वाली थी वैसे सेम है। तो वहां क्या था? दूरी था, यहाँ दूरी था, यहाँ क्या थी? चाल थी। लेकिन यहाँ क्या आ गया? विस्थापन। यहाँ क्या आ गया? वेग। तो सेम परिभाषा है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। तो बोले थे क्या? किसी वस्तु चाल की परिभाषा क्या बताए थे? कि प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? चाल। उसके इसकी भी परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, सेम परिभाषा है। उसमें बताया था किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल। इसमें क्या है? किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को। क्या है परिभाषा इसकी? परिभाषा अगर देखें तो सेम है बाबू, एकदम वैसे। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, किसमें? प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। क्या? तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाएगा? उस वस्तु का वेग कहलाएगा। वेग, उस वस्तु का वेग कहते हैं। जैसे प्रति एकांक बोले थे, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या बोलते हैं? चाल। वैसे सेम ये भी प्रत्येक एक क्षण में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है? वेग। क्या कहलाता है? वेग। तब प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है? वेग। शॉर्ट परिभाषा, मतलब प्रत्येक एक क्षण में जितना विस्थापन तय करेगी वस्तु वही उसका क्या कहलाएगा? वेग। मतलब प्रत्येक एक क्षण में तय किया गया विस्थापन उसका वेग कहलाएगा, चाहे जो वस्तु होगी। मतलब जो एक निश्चित समय में वेग जाएगी वही उसका क्या है? विस्थापन तय करेगी वही उसका क्या है? वेग। अब देखो ध्यान से, वेग का मात्रक क्या निकलेगा? वेग का मात्रक भी वही निकलेगा, वेग का मात्रक। इसका भी मात्रक क्या निकलेगा?
मीटर प्रति सेकेंड। क्या निकलेगा? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इसका भी मात्रक क्या निकलेगा? मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि विस्थापन किस में मापेंगे? मीटर। ये हो गया मीटर, और समय किस में मापेंगे? सेकंड में। तो यही आ जाता है मीटर, इसे बोलते हैं प्रति, ये क्या हो गया? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, समझ में आया ना? अब आगे क्या देखेंगे हम? वेग के प्रकार। क्या देखेंगे? वेग के प्रकार। अब वेग कितने प्रकार के होते हैं? चलो देखो, वेग भी वैसे जैसे चाल थी वैसे वेग भी है। अब वेग के प्रकार देखो, क्या देखेंगे? वेग के प्रकार। वेग के प्रकार कितने हैं? देखा जाए तो नंबर एक समान वेग। कौन सा वेग? वैसे सेम है, एक समान वेग। नंबर 2 असमान वेग। कौन सा वेग? असमान वेग। नंबर 3 औसत वेग। कौन सा वेग? औसत वेग। और नंबर 4 कौन सा? तात्क्षणिक वेग। कौन सा वेग? तात्क्षणिक वेग। अब देखो, एक समान वेग किसे बोलते हैं? जैसे चाल थी, अगर चाल वाला अच्छे समझ में आए तो ये समझ लो ऑफर में है, अगर वो वाला अच्छे समझे तो सेम है। तो उसका चाल वाली परिभाषा क्या बता रहे? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करे तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान चाल। वैसे ये भी है, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित विस्थापन तय करे। क्या तय करे? विस्थापन। वहां दूरी था, यहाँ क्या है? विस्थापन। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित विस्थापन तय करे उसे क्या बोलते हैं? एक समान वेग। क्या बोलते हैं? एक समान वेग। यह तो बोल सकते हो किसी वस्तु द्वारा समान समय में तय किया गया समान विस्थापन क्या कहलाता है? एक समान वेग। क्या कहलाता है? एक समान वेग। किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान तय किया गया समान विस्थापन क्या कहलाता है? एक समान वेग। असमान वेग, किसी वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न समय में तय किया गया भिन्न भिन्न विस्थापन ही क्या कहलाता है? असमान वेग। क्या कहलाता है? असमान वेग। मतलब इसका क्या होगा? समय निश्चित होगा, दूरी विस्थापन भी क्या होगा? निश्चित। इसमें क्या होगा? अगर दूरी विस्थापन क्या है? निश्चित है, तो समय क्या होगा? अलग अलग। तो जब कोई वस्तु निश्चित समय मतलब जब कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग विस्थापन तय करे तो उसे क्या बोलेंगे? असमान वेग। क्या बोलेंगे? असमान वेग। अब नंबर 3 औसत वेग। क्या है? औसत वेग। तो औसत वेग की परिभाषा क्या है? जैसे चाल थी वैसे सेम, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और तय करने में लगा कुल समय का अनुपात ही क्या कहलाता है? औसत वेग। तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और तय करने में लगा कुल समय का अनुपात ही क्या कहलाता है? औसत वेग। तो औसत वेग बराबर सूत्र क्या होता है? कुल विस्थापन। क्या? कुल विस्थापन बटे कुल समय। आप लोग तो परिभाषा लिख ही सकते हैं, इतना सही बता रहे हैं। परिभाषा इतनी एक एक दो दो तीन तीन बार बता रहे हैं, आप लोग तो लिख ही सकते हैं। औसत वेग की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा तय करने में लगा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत वेग। यह बोल सकते हो कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात ही क्या कहलाता है? औसत वेग। शॉर्ट परिभाषा, कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? औसत वेग। अब आगे देखो तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग मतलब तात्क्षणिक मतलब बताया है अचानक। जैसे अब उसमें बताया थी चाल वाला कि किसी वस्तु को अचानक देखने पर जो उसकी चाल होगी वही क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल। अब वैसे इसका भी है, जब किसी वस्तु को अचानक देखने पर जो उसका वेग होगा वही क्या है? तात्क्षणिक वेग। क्या होगा? तात्क्षणिक वेग। किसी वस्तु को अचानक देखने पर जो उसका वेग होगा वही क्या है? तात्क्षणिक वेग। क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग। मतलब अचानक देखने पर जब किसी वस्तु का जब वेग होगा वही क्या? उसका तात्क्षणिक वेग। क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। आगे देखो, ये तात्क्षणिक वेग हो गया, औसत वेग हो गया। अब एक बार पूरा देखो क्या पढ़ा है, ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से क्या क्या पढ़े हम हेडिंग कौन से।
चलो देखो क्या पढ़े सबसे पहले हम, सबसे पहले भौतिक राशियां, क्या पढ़े, भौतिक राशियां पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, इसके प्रकार पढ़े, क्या पढ़े, इसके प्रकार पढ़े। इसके प्रकार में कौन कौन सी है, सदिश राशि और कौन सी राशि, अदिश राशि, ये पढ़े। ठीक, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, विस्थापन और अंतर, क्या पढ़े, दूरी विस्थापन में, दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़े, क्या पढ़े, अंतर। उसके बाद क्या पढ़े, चाल पढ़े, क्या पढ़े, चाल। उसके बाद क्या पढ़े, चाल के प्रकार, क्या पढ़े, चाल के प्रकार। अब चाल के प्रकार में कौन कौन सी थी बताए, एक समान चाल, कौन सी चाल, एक समान चाल, असमान चाल, असमान चाल, औसत चाल, औसत चाल, उसके बाद तात्क्षणिक चाल, ये पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद हम पढ़े क्या, वेग, क्या पढ़े, वेग, वेग पढ़े। वेग के क्या पढ़े, प्रकार, वेग के प्रकार, इतना ही पढ़े आज, वेग के प्रकार। अब वेग के प्रकार में क्या क्या है, एक समान वेग, क्या है, एक समान वेग, यहाँ देखो आगे, वेग, उसके बाद वेग के प्रकार, वेग के प्रकार। अब वेग के प्रकार में कौन कौन सा पढ़े, वेग के प्रकार में एक समान वेग, कौन सा वेग, एक समान वेग। उसके बाद नंबर 2 कौन सा पढ़े, असमान वेग, असमान वेग। उसके बाद नंबर 3 औसत वेग, क्या पढ़े, औसत वेग। नंबर 4 तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। अब देखो जो आप लोगों को ना समझ में आप पूछा करिए, बुक पढ़ के आइए, जो हेडिंग छुट्टी हो उसको पूछिए कि सर जी ये हेडिंग छुट्टी, हाँ ये हो सकता है कि हेडिंग आगे पीछे हो गई हो, इसलिए नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हेडिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हेडिंग छोड़ेंगे नहीं। आप लोग देख के आइए सर जी हाँ ये हेडिंग आप छोड़ दिए हैं, इसको बताइए। तो आप लोग एक बार बुक देख के आइए, उसके बाद पूछिए कि सर जी ये हेडिंग छोड़ दिए है, ये कहा ये छोड़ दिए, तो उसको हम बताएंगे। हो सकता है आपको ना ध्यान आए, भूल गए हो, तो आप लोग एक बार देख के आइए, तब हम बताएंगे कि हाँ ये हेडिंग क्या है। ठीक, तो आप लोग एक बार देख के आइएगा, इतना हम पढ़े हैं। चलो एक बार रिवीजन कर देते हैं। भौतिक राशियां किसको बोलते हैं, ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बताने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसे मतलब प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या करेंगे, मतलब जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बताने के लिए प्रयोग करेंगे राशियों का, उन्हें क्या कहेंगे, भौतिक राशियां। अब इसके प्रकार कितने हैं, 2, कौन कौन से, एक सदिश राशि, नंबर 2 अदिश राशि। सदिश राशि बताए थे, ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो, साथ में का जुड़ी हो, दिशा जुड़ी हो, मतलब दिशा की शादी किससे हुई हो, परिमाण के साथ में, मतलब परिमाण के साथ शादी करा दे दिशा की, तो क्या होगी, सदिश राशि। तो अदिश राशि ऐसी राशि जिसमें दिशा न हो, आदिश मतलब दिशा न हो, आदिश मतलब दिशा न हो, का हो, केवल परिमाण हो, आदिश मतलब दिशा न हो। तो दिशा न हो तो इसका मतलब इसमें का होगा, परिमाण अकेले। तो जिसमें परिमाण अकेले हो उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि, क्या बोलेंगे, अदिश राशि। उसके बाद पढ़े थे दूरी और विस्थापन में अंतर, बताए थे दूरी कौन सी राशि है, सदिश राशि, विस्थापन बताए थे कौन सी राशि है, सदिश राशि। बताए थे दूरी क्या हो सकती है, धनात्मक होती है
लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। बताए थे दूरी क्या हो सकती है, बताए दूरी हमेशा क्या हो सकती है, विस्थापन के क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है या तो विस्थापन से बड़ी हो सकती है, लेकिन विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। ध्यान से, विस्थापन मतलब शॉर्टकट रास्ता दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई वस्तु है शॉर्टकट रास्ता से बड़ा, अच्छा ये बताओ शॉर्टकट रास्ता क्या दूरी से बड़ा हो सकता है, नहीं हो, हमेशा शॉर्टकट रास्ता दूरी से क्या होगा, छोटा होगा। यह तो क्या होगा, शॉर्टकट रास्ता उसी के बराबर होगा, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब दूरी क्या है, दूरी को देखा जाए तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है या तो इससे विस्थापन से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। दूरी विस्थापन से बड़ी या क्या हो सकती है, बराबर। दूरी जो है, दूरी क्या हो सकती है, विस्थापन से, दूरी क्या हो सकती है, दूरी क्या हो सकती है, विस्थापन से क्या हो सकती है, बड़ी, क्या हो सकती है, बड़ी। मतलब विस्थापन जो है वो दूरी से क्या रहेगा, छोटा। विस्थापन क्या है, दूरी से छोटा रहेगा या तो क्या रहेगा, इसी के बराबर। इसको ध्यान देखिए, इसका मतलब क्या, अगर इसको इसे रहने दें, इसका मतलब विस्थापन से बड़ा क्या है, दूरी। विस्थापन से बड़ा क्या है, दूरी। इसका मतलब क्या है, विस्थापन से बड़ा क्या है, दूरी। इसका मतलब लगा दिए, इसका मतलब जो दूरी है विस्थापन के बराबर हो सकती है, क्या हो सकती है, विस्थापन के बराबर हो सकती है या तो विस्थापन से बड़ी। अच्छा ही बताओ, का दूरी विस्थापन से, ये जो दूरी है, सॉरी, विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं होगा। विस्थापन दूरी से बड़ा कभी नहीं होगा, यही ध्यान देना। ये बता क्या रहा है कि विस्थापन से बड़ा है, कौन बड़ा है, दूरी। कौन बड़ा है, दूरी। मतलब विस्थापन से बड़ा दूरी है या तो उसी के क्या हो सकता है, बराबर। इतना ध्यान दीजिएगा, विस्थापन से बड़ा दूरी हो सकता है। विस्थापन से बड़ा, देखो दूरी दिखा रहा है कि विस्थापन से बड़ा है, मुंह खुला, इसका मतलब इस तरफ, इसका मतलब दूरी क्या है, बड़ी है। किससे बड़ी है, विस्थापन से। इसका मतलब ये बता सकते हैं इसी के बराबर है। आगे क्या पढ़े, चाल के प्रकार। आगे चाल के प्रकार में क्या है, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। एक समान चाल बताया था, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान चाल। असमान चाल बताए जब कोई, सॉरी, चाल की परिभाषा नहीं बताया ना, यहाँ भूल गए। बता दे, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या बोलते हैं, चाल। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या बोलते हैं, चाल। अब चाल के प्रकार, एक समान चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय, सॉरी, एक समान चाल है ना, हाँ, किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई समान दूरी क्या बोलते हैं, एक समान चाल। किसी वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न समय में तय की गई भिन्न भिन्न दूरी क्या बोलते हैं, असमान चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल। तात्क्षणिक चाल मतलब अचानक देखने पर, तो किसी वस्तु को अचानक देखने पर जो उसकी चाल होगी उसे क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक चाल। आगे क्या, वेग। बोले एक प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। वेग के प्रकार, वेग कितने प्रकार का, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। एक समान वेग बताया जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसे क्या बोलते हैं, एक समान वेग। असमान वेग जब बताया कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे तो उसे क्या बोलेंगे, असमान वेग। और नंबर 3, औसत वेग, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और तय करने में लगा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत वेग। तात्क्षणिक वेग बताया किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, सॉरी, तात्क्षणिक वेग, किसी वस्तु को अचानक देखने पर जो उसका वेग होगा वही क्या है, उसका तात्क्षणिक वेग।